हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम सेक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, ए और बी, और यहाँ पे हमारा दो पोजीशन वेक्टर भी हमने लिया है, ए और बी। यहाँ पे एक पॉइंट P है जो ए बी को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा रेशियो P पॉइंट को इंटरनली डिवाइड करेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो देखते हैं, फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा। OP पोजीशन वेक्टर, इसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन M प्लस N। लेकिन जब हमारा P पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा होगा, M और N हमारे जब एक्सटर्नल डिवीजन के केस में हम क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो जैसे हमारा फार्मूला इस केस में, इंटरनल केस में यहाँ पे प्लस प्लस है, तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, बस प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि M जो है AP के डिस्टेंस पे है और हमारा N PB पे है। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में हम बस फार्मूला में बस सिंगल चेंज करेंगे, जहां पे प्लस है वहां पे हमें क्या कर देना है, बस माइनस लगा देना है। तो हमारा हो जाएगा MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में बस एक ही अंतर है, प्लस और माइनस का। एक और केस देख लेते हैं कि जब हमारा M और N दोनों क्या हो, इक्वल हो, किसके, 1 के। जब हमारा M और N का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो मिड पॉइंट के केस में हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चल। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप एंड Q माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप इन द रेशियो 2:1। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। गिवन दैट, तो हमें ए वेक्टर दिया हुआ है I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और हमें बी वेक्टर भी दिया हुआ है माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है, M रेशियो N हमारा दिया हुआ है 2:1। तो हमें M और N की वैल्यू पता होगी कि M की वैल्यू 2 और N की वैल्यू 1। तो सबसे पहले हम इंटरनली के केस में देख लेते हैं। फॉर इंटरनली, तो अभी हमने देखा कि इंटरनली केस में हमारा फॉर्मूला क्या था, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N।
तो हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा m का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, रख देते हैं 2, b का वैल्यू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस का साइन है बीच में। फिर n का वैल्यू हमारा 1 है। फिर a वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन में हमारा क्या है m प्लस n। तो m की वैल्यू हमारी कितनी थी 2 और n की वैल्यू हमारे पास कितना है 1। अब हमें क्या करना है 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे हो जाएगा -2i प्लस 2j प्लस 2k, और ये तो 1 है तो हमारा सारा वैल्यू सेम रहेगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो i को हम पहले i के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हमारे पास आई कैप है और ये 2 के मल्टीप्लाई होने के साथ हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2i। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस आई कैप। अब j को देखते हैं तो यहाँ 2j कैप और ये 2j कैप मिलके क्या हो जाएगा 4j कैप, और यहाँ पे हमारा 2k कैप है और ये माइनस का k कैप है, दोनों सॉल्व होके क्या आ जाएंगे प्लस का k कैप अपॉन 2 + 1 3। तो ये हमारा आंसर हो गया इंटरनली के केस में। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नली के केस में हमारा क्या आंसर आता है। तो सेकेंड क्वेश्चन फॉर एक्सटर्नली। पहले ही देख चुके हैं कि एक्सटर्नली केस में फॉर्मूला में बस क्या है माइनस का चेंज है। तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो चलिए इसमें वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। एम का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू हमारा यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, माइनस एन की वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन में m माइनस n। तो m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है। तो ये तो 2 - 1 हमारा 1 आ जाएगा। जब नीचे 1 अपॉन में आता है तो हमें लिखने की भी कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो सारे साइन को चेंज कर दे। जैसे प्लस वाला है ये माइनस में बन जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अब i को i के साथ सॉल्व करना है, j को j के साथ और k को k के साथ। तो यहाँ पे हमारा -2i कैप और ये हमारा माइनस आई कैप, दोनों मिलके क्या हो जाएगा माइनस का 3i कैप, और ये है प्लस का 2j कैप और यहाँ है माइनस का 2j कैप। तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हमारा बचा k, प्लस का 2 है और 2k कैप और यहाँ पे k कैप, 2 और ये k कैप मिलके कितने हो जाएंगे प्लस 3k कैप। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नली के केस में हमारा सेक्शन फार्मूला का यूज करके हमने यहाँ पे क्या कर लिया वैल्यू निकाल लिया है। तो बस दोनों फार्मूला में बस कितने का अंतर है, बस ये प्लस और माइनस का अंतर है। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं वैल्यू रख के और आसानी से क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा आ चुका है, तो इसे ध्यान में रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए
हमारा दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी हमारा दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के फॉर्म में हम फॉर्मूला भी देख चुके हैं कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ प्लस करके और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं ए और बी के टर्म में। दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर। ए हमारा क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमें बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर का 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इसीलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ए बी इक्वल्स, तो हमें क्या करना है, वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड करके और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ए का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, 2। अब फिर वापस से हमें i को i के साथ प्लस करना है, j को j के साथ और k को k के साथ सॉल्व करना है। तो देखिए 2i कैप प्लस 4i कैप क्या हो जाएगा हमारा, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस j कैप, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे हमारा 4j कैप, और यहाँ प्लस का 4k कैप है, यहाँ माइनस का 2k कैप है। तो दोनों 4k कैप में से माइनस 2k कैप क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 2k कैप अपॉन 2। यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट के केस में पोजीशन वेक्टर निकालने का। तो जब भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जो जितना भी वेक्टर दोनों वेक्टर दिया उन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार 2016 में आ भी चुका है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides the join of points with position vectors a minus 2b and 2a plus b externally। यहां पे क्या लिख दिया, externally in the ratio of 2:1। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें 2 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और हमारा m और n का वैल्यू भी क्या है, दिया हुआ है, और हमें बोल रहा है कि एक्सटर्नली है। तो हमें एक्सटर्नली केस में फॉर्मूला पता ही है, तो उसको यूज करके हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट द गिवन पोजीशन वेक्टर्स आर। मान लेते हैं कि ओ ए हमारा क्या है, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और हमारा ओ बी का वैल्यू है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और हमारा
रेशियो दिया हुआ है m/n 2/1। तो यहाँ m का वैल्यू हमारा 2 है, n का वैल्यू क्या है 1 है, इसीलिए OC का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा m OB वेक्टर माइनस n OA वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया। तो फटाफट चलिए इसमें सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। m का वैल्यू हमारा क्या है 2, OB का वैल्यू क्या है 2a प्लस b, माइनस हमारा n का वैल्यू क्या है 1 और OA का वैल्यू क्या है a माइनस 2b अपॉन m माइनस n। तो m का वैल्यू हमारा 2 है, n का वैल्यू 1 है। तो 2 से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 प्लस 2b माइनस a प्लस 2b। ये माइनस मल्टीप्लाई होती है, ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2b, और ये 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1। तो नीचे तो 1 लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो a को हमें a के साथ सॉल्व करना है। तो 4a है और यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस का और ये प्लस का है तो माइनस होके क्या आंसर आ जाएगा 3a वेक्टर, प्लस b को b के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4b वेक्टर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यही है। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो सेक्शन फार्मूला से हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसको हमें क्या करना है ध्यान से रखना है, ध्यान से बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।